नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आजकल देश के अंदर एक घटनाक्रम हुई है जो सैफ अली खान पे हमला हुआ है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे उसी के जुड़े हुए कुछ तथ्यों के ऊपर। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। What the changes in India's population and the city has emerged. We have a very special guest on the record. The interview. The role that the US side played at that. तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक दो तीन चार जो बातें हैं इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई एकदम सामने आ रही है। जैसे सैफ अली खान के ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला हुआ है। पहले तो ये बात बताई जा रही थी चाकू से हमला हुआ है और उसके बाद में धीरे धीरे जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ऐसा पता चला है कि उसके पास वो ब्लेड था। उस ब्लेड के जरिए उस पर सैफ अली खान पे हमला हुआ है। उनके दो तीन जगह गहरे जो है घाव भी आए हैं और बहुत ही मुश्किल से वो बच के है जो हॉस्पिटल पहुंच पाए हैं। अभी तो खैर उनकी हालत बहुत सुधर चुकी है और स्वस्थ हैं। लेकिन दोस्तों, एक सोचने की बात है, वो चोर है जो एक इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में घुसा कैसे। सबसे पहले बात तो हम तथ्य पर बात करेंगे भी ऐसा उसने काफ़ी, ये तो है नहीं कि कोई साधारण व्यक्ति का घर रहा होगा जिस पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगी या वो ऐसे चला गया। और मज़े की बात तो ये सोचने की है भी वो उनके बच्चों के बेडरूम तक चला गया और बेडरूम तक चला गया और उनके घर में किसी को पता ही नहीं चला। बेडरूम में जाके वो जो छोटे बच्चे सो रहे थे उनके पास तक चला गया। उसके बाद में मेड आती है, फिर सैफ अली खान आते हैं, उनका कहते हैं भी बड़ा बेटा इब्राहिम है वो भी मौजूद था। यानी कि इतने तमाम बंदे होने के बाद सिर्फ सैफ अली खान है वो जो इंजर्ड हो गई। ये बात तो काफ़ी लोग इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं भी ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति दीवार फांद के उनके इतने बड़ा जो अपार्टमेंट है उनमें चले जाना और फिर किसी को पता ना लगते हुए भी उनके डायरेक्ट बेडरूम तक चला जाना और उसके बाद में इतनी गाड़ियां होते हुए भी सैफ अली खान ऑटो करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो क्या करीना कपूर या उनके बेटे इब्राहिम वो गाड़ी नहीं चला सकते थे? वो गाड़ी वो या ऑटो का इंतज़ार क्यों किया? ये तमाम बातें हैं। खैर वो तो इन सभी जो प्रश्नों के सवाल जवाब है वो सैफ अली खान स्वस्थ होने के बाद जरूर देंगे। आज जो बॉम्बे पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक बात बहुत ही आश्चर्यजनक खुल के सामने आई है। पुलिस ने 72 घंटे में चोर को तो गिरफ्तार कर ही लिया और जो हमलावर था उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस ने एक संदेह किया है कि हो सकता है, हमें डाउट है, या बांग्लादेशी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अब हमें एक बात समझ में आ रही है भी सरकार जो NRC का जो कानून लेके आ रही थी वो क्यों जरूरी था। नागरिक पंजीकरण जो रजिस्टर करना है वो क्यों जरूरी है, समझ में बात आ रही है। क्योंकि ऐसे लोग जिनको हमला करने के बाद में पहचान नहीं हो पा रही है कि कौन है ये। उसका मोहम्मद शहजाद शायद नाम बता रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉपर ये नहीं पता चल रहा है वो कहाँ का है। बांग्लादेशी होने के शक भी उनके ऊपर है। तो दोस्तों, अब जो पहले NRC के जो विरोध में खड़े थे मैं उनसे पूछना चाहूँगा, अगर ऐसा, अब तो सैफ अली खान भी मुसलमान ही हैं और जो हमला करने वाला भी मुसलमान है। देखिए, मैं ये पहले से स्पष्ट कर देना, जो हमला या चोरी के नींद से जो घुसता है उसका कोई मजहब नहीं होता है, उसका सिर्फ अपना स्वार्थ होता है। वो किसी भी मजहब का हो सकता है, लेकिन NRC जरूरी इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं उनको खतरा सिर्फ हिंदुओं को ही उनसे खतरा नहीं है, समस्त भारतीयों को उनसे खतरा है। आप ये बात सोचिए, बांग्लादेश पे जो भारत सरकार तो वैसे ही बहुत भारत सरकार के एहसान रहे हैं, लेकिन उन एहसानों को उन्होंने दरकिनार कर दिया और उसके बाद में वो पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान की एक जो पत्रकार है कमर चीमा, उसके हिसाब से लबी डबी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी वो उनकी जो नजरिया हिंदुस्तान के ऊपर है, कैसे भी इसके अंदर अशांति फैलाई गई। तो देखिए, आप कोई भी किसी धर्म का भारत में रह रहा हो वो सबसे पहले भारतीय है और भारतीय खुशहाल रहे, ये पड़ोसी देशों को कतई मंजूर नहीं है, आप चाहे किसी भी मजहब के हों। ये बात अपने आप में बैठा लीजिए भी कोई भी अगर बांग्लादेश से आएगा और वो मुस्लिम है और यहाँ पे कोई मुस्लिम है तो वो बच जाएगा नहीं, कतई नहीं होगा, क्योंकि वो आक्रांता है, ठीक है। उनके मन में कुछ बहुत गंदगी भरी हुई है, उनसे आपसे कोई मजहबी लेना देना नहीं है उनसे। वो उन्होंने हमला करना है तो बस पैसे, ये भुखमरी के कगार पर बैठे हुए देश हैं, वो किस लिए? इन्हीं चक्रों में तो वो कंगाल हो गए ना।
और उनको जो भारत में आके ये जो अभी तो चोरी चकारी की घटना है ये स्टार्ट हुई है और इस तरह इतने ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, तब चाहे कोई भी हो, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी हो, उनका निशाना आपकी जायदाद, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर होगा। तो इससे कोई नहीं बच पाएगा। अभी भी सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, जो वोट बैंक के चक्कर में इन रोहिंग्याओं को या बांग्लादेशियों को जो वोट बना रहे हैं ना, तो ये कल को भारत के लिए दीमक की तरह खा जाएंगे। और इसके ऊपर आज बड़ा सख्त जो है कानून बनाने की जरूरत है और सभी को ऐसे कानूनों को जो है सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम भारतीय, हमें किसी की दिक्कत क्या है, हम कहेंगे जी हम यहाँ नहीं करेंगे जी, शादी रजिस्टर नहीं कराएंगे जी, ये नहीं कराएंगे। जो कानून बनते हैं वो नागरिक की सुरक्षा के लिए बनते हैं। अब सैफ अली खान इतना बड़ा स्टार है, उसके ऊपर हमला हो गया और उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पा रही है, बताओ तो इसमें किसका कसूर है? अगर उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते नहीं होते तो पकड़ के उनको जो सजा देनी चाहिए ना। इतना बड़ा स्टार को एक मतलब उसके घर में घुस के उसको मारने तक हमला। एक चोरी का तो चलो नीयत रहती है, एक बात, अभी चोर है उसने चोरी करनी थी, चोरी करके चला गया, लेकिन उनकी मानसिकता देखो। अगर सैफ अली खान तो वो तो चलो 2-4 घर में व्यक्ति थे इस वजह से बच गए, अगर उस एक अकेला बंदा होता तो वो तो उसको मार ही देना था। तो मानसिकता देखो किस कदर तक की है उनकी भी। चोरी के लिए अगर मारा जा रहा है तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं उनको किसी तरह की। तो उन मानसिकता जो बाहर से जो ये बांग्लादेशी हैं या घुसपैठी हैं, जो किसी मजहब के चक्कर में भी अपने मजहब नहीं होता इनका कुछ भी, इनका बस मजहब होता है छीनना, आगे जो भी आएगा उससे छीन लेना है। इनकी मानसिकता ऐसी भरी हुई है। तो एनआरसी का जो हम लोग पहले खिलाफत कर रहे थे, नहीं, थोड़ा सोचिए, गंभीरता से सोचिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए। अगर ये इतने एहसान फरामोश हैं लोग, बांग्लादेश की तो भारत ने मदद ही की है ना। गूगल करके देखिए आप कितनी मदद की होगी भारत ने बांग्लादेश की, लेकिन बांग्लादेश रिटर्न में क्या दे रहा है? घुसपैठिए। इस तरह की मानसिकता वाले लोग अभी वो चुप इसलिए हैं क्योंकि उनको यहाँ की नागरिकता चाहिए। वोट बैंक के चक्कर में सरकारें बस उनके ऊपर थोड़ा सा पोलाइट, और एक सरकार कुछ कर रही है तो दूसरी उसके खिलाफ में आके खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों भाई? ठीक है राजनीति करिए अपनी राजनीति, लेकिन राजनीति क्या देश की सुरक्षा को ताक में रख के राजनीति करनी है? हाँ, सैफ अली खान का घर है, कल को जो उनके समर्थन में खड़े हैं उन लीडर का भी घर हो सकता है। तो मेरा ये मानना है ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, और अगर आपके समाज में, मेरे नजदीक में कोई भी ऐसे लोग हैं तो उनकी जानकारी सरकार को दे, पुलिस स्टेशन को दे, क्योंकि पुलिस से तो शायद अपराधी बच सकता है, लेकिन जो माहौल में पड़ोस में एक दूसरे लोग रहते हैं उनको बहुत ज्यादा पता होता है। अब मैं रह रहा हूं तो मेरे पड़ोस के अंदर 1-2 किलोमीटर में कौन कौन लोग रह रहे हैं मुझे पता है। शहरों में चलो ज्यादा नहीं तो मोहल्ले गलियों का तो पता ही होता है ना, इसमें कौन रह रहा है, कौन से कहाँ से आया है, ज्यादा पता होता है। तो उनको, उन सभी को, उन आपके बच्चों को उनसे खतरा है, तो आप उनकी जानकारी पुलिस को दें। ऐसे जो भी व्यक्ति आपको शक के दायरे में दिखते हैं तो उनके सभी इस तरह करेंगे तो भारत है जो बहुत ही सिक्योरिटी के लिहाज से बढ़िया देश हो जाएगा। तो विचार करिए बिना आरसी जो अभी जरूरी है या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, और कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में। तो आरसी पर आपकी क्या विचार? तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ, और आप सभी की दुआओं के साथ राम राम, नमस्कार, नून प्रणाम।